अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं अलादीन, मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप मुझे वेलकम करें यूट्यूब के ऊपर, या मैं आपको वेलकम करूं यूट्यूब के ऊपर। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है आज का, और मतलब यूट्यूब का। और आप सब दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और आप भी मुझे खुशामदीद कहें यूट्यूब के ऊपर। आपका जो रिस्पॉन्स है वो उससे पता चलना चाहिए कि आप मुझे यूट्यूब के ऊपर वेलकम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनीवे, आप सबका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया यूट्यूब के ऊपर आने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट की, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप यहाँ पे मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं इस वीडियो में आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर करूँगा अपने यूट्यूब को लेके कि यूट्यूब के ऊपर आने का मेरा मकसद क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यूट्यूब के ऊपर मेरा कंटेंट किस तरह का होगा। और टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तो मैं एक लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। मुझे छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस बनाने की, छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर रहने की आदत सी हो गई थी। मैं एक लंबे अरसे से सोच रहा था कि मैंने यूट्यूब के ऊपर आना है, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बड़ी वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, डिटेल से आपको यहाँ पे बोलना पड़ता है, फिर आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, थंबनेल तैयार करने पड़ते हैं, फिर आपको अपलोड करना पड़ता है इसको। तो ये एक अलग, बिल्कुल अलग थलग प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो आदत थी छोटे प्लेटफॉर्म की, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की, रील्स बनाने की। मतलब मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, या बाहर पार्क में हूँ, या काम पे हूँ, या घर में हूँ, मैंने मोबाइल उठाना है, मोबाइल उठा के टिकटॉक ओपन किया है, टिकटॉक का कैमरा ओपन किया है, वहाँ पे मैंने 1 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो बनाई है। वहीं से मैंने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक उठाया, वहीं से मैंने एडिटिंग की है, वहीं मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, नो थंबनेल, और वहीं से मैंने उसे अपलोड कर दिया। 5 मिनट लगते हैं टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए। मतलब 5 मिनट में सारा प्रोसेस टिकटॉक की वीडियो का हो जाता है। अब यूट्यूब को देखें तो यूट्यूब बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ऑब्वियसली आपने एक तो 8, 10, 15 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और फिर आपने डिटेल से बात करनी है। तो फिर आपने उसके बाद एडिटिंग करनी है, पिक्चर्स लगानी है, वीडियोस लगानी है, फिर उसके बाद आपने अपलोड करना है इसको। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं मजदूरी कब करूँगा, अपने बाकी ज़िंदगी के मामलात में कब देखूँगा, और इस चीज़ को मैं कब देखूँगा। लेकिन दोस्तों ने फोर्स किया कि जब मैं बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ तो मुझे इसके ऊपर भी आना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, और मेरी आवाज़ सोशल मीडिया पे अगर कुछ लोग सुनते हैं, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं उनके साथ मज़ीद जुड़ के रहूँ। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल रहूँ। अगर एक आध प्लेटफॉर्म से मुझे हटा भी दिया जाता है तो एटलीस्ट मेरे पास दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म हों। अब टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक के ऊपर मैस रिपोर्टिंग हो रही है। ये लोग हाथ धो के, बल्कि नहा धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इस बंदे को टिकटॉक से हटाया जाए, साइड पे किया जाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने सही नीयत की हुई है कि जब तक मुझे साइड पे नहीं करना, उन लोगों ने कोई और काम ही नहीं करना। सो इस वजह से मैं सोच रहा था कि मुझे, एक तो मुझे यूट्यूब के ऊपर आना चाहिए। मतलब अगर वहाँ से खुदा ना खास्ता अकाउंट मेरा बैन हो जाता है या कुछ और मामलात होते हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पे मैं आपके साथ सारी वो डिटेल से वीडियोस अपलोड कर लिया करूँगा। एक चीज़ तो ये थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, यूट्यूब का जो मेन फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे बंदा खुल के बात कर सकता है, डिटेल के साथ बंदा बात कर सकता है आपके साथ, ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन बंदा दे सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। यहाँ स्क्रीन पे हम पिक्चर लगा सकते हैं, हम वीडियोस लगा सकते हैं, कि उस लेवल की वायलेशन नहीं आती जिस लेवल की वायलेशन टिकटॉक के ऊपर आती है। टिकटॉक छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वायलेशन पे ले जाता है आपको, लेकिन यूट्यूब ऐसा नहीं है। सो ये चीज़ मुझे एक बड़ी अच्छी लगी है। अब मुझे, मेरे पास मौका है कि मैं यहाँ पे खुल के बात करूँगा। टिकटॉक के ऊपर आपको लगता है कि मैं खुल के बात करता हूँ, वो मैं खुल के बात नहीं करता। वो अभी मैं मतलब बस टाइम टपा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे किस लेवल की रिपोर्टिंग होती है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर अब खुल के बात करने का मौका मिला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे खुल के बात करेंगे। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कंटेंट की बात है, कंटेंट मेरा जो है वो व्लॉगिंग, जो डेली व्लॉगिंग है या ट्रैवल व्लॉगिंग है, वो नहीं होगा। मेरा कंटेंट वही होगा जो टिकटॉक के ऊपर है। मैं आपके साथ वही पॉलिटिकल वीडियोस, अपना एनालिसिस दिया करूँगा, सोशल वीडियोस शेयर किया करूँगा, हमारे मुल्क के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, फिल वक्त मेरे लिए वो
बहुत इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों के ऊपर, उन इश्यूज़ के ऊपर बात करना। मेरे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने को। मैं अगर ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहूँ तो मैं आपको बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। मैं आपको ग्रीनरी दिखा सकता हूँ, नेचर दिखा सकता हूँ, मैं आपको यूरोप दिखा सकता हूँ, मैं आपको यूरोप का कल्चर और यहाँ का लाइफस्टाइल दिखा सकता हूँ, मैं आपको अपनी जो मेरी जो डेली लाइफ है मैं वो शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। मेरे पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने को, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फिल वक्त जिसकी ज़रूरत है वो वही है कंटेंट जो मैं टिकटॉक के ऊपर लेके चल रहा हूँ। अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ जो हम अपने पाकिस्तानियों के हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं वो फिल वक्त मेन मुद्दा है और उसके ऊपर मुझे फिल वक्त बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे, इन फ्यूचर मेरे पास मज़ीद वक्त मुझे मिला करेगा तो मैं बाकी वीडियोस भी ऐड कर लिया करूँगा, लेकिन फिल वक्त मुझे फोकस पाकिस्तान के ऊपर करना है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर करना है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे बल्कि ओवरसीज़ की जो लाइफ है उसके ऊपर भी बात किया करेंगे। मैं यहाँ का सिस्टम जब देखता हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई बंदा किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, ज़्यादती नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? यहाँ पे कोई अफसर है, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई किसी के साथ भी, किसी आम बंदे के साथ भी ज़्यादती नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे सिस्टम है अदल इंसाफ का, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, वो कानून की हुक्मरानी जो हम पाकिस्तान में चाहते हैं, जो हम जोर लगाते हैं कि हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, अदल इंसाफ हो। वो डिमांड जो हम करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं तो हम करते हैं कि यार मुल्क तो ऐसे होते हैं, सोसाइटियाँ तो ऐसी होती हैं, अदल इंसाफ तो ऐसा होता है। यहाँ पे तो किसी जज को हिम्मत नहीं है, जर्नैल को हिम्मत नहीं है, या किसी वकील को, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, यार किसी भी टाइकॉन को कोई हिम्मत नहीं है कि वो आम से बंदे को जाके वही भी कर दे, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो भाई अदालत में घसीटा जाएगा। यहाँ पे अगर आप किसी के साथ कोई बंदा ज्यादती करता है किसी माड़े के साथ, तो वो ये नहीं कहता कि अल्लाह पूछेगा, वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। इतना इन लोगों को इत्मीनान होता है, कॉन्फिडेंस होता है अदालतों के ऊपर। है हमारी अदालतों के ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस? है किसी को इत्मीनान? किसी के प्लाट के ऊपर कब्जा हुआ है, बेचारा 20-20 साल से दिक्के खा रहा है, उसके प्लाट के ऊपर कब्जा ही कब्जा है, तगड़ा बंदा बैठ गया हुआ आके। तो हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे हमारे वोट तक चोरी कर लिए जाते हैं, इतनी बड़ी, मतलब पूरे पाकिस्तान के सामने पूरी दुनिया को पता है कि यार बंदे आए हैं हमारे वोट चुरा के ले गए हैं, सबूत खुली आंखों के सामने नजर आ रहा है, जनाब डब्बे के डब्बे उठा कर लेके जा रहे हैं। इसके बावजूद अदालतें आपको आपके वोट नहीं वापस कर पा रही। मतलब इस तरह की गुलाम अदालतें हैं वहाँ पे, इस तरह का सिस्टम है वहाँ पे। सो बहुत सी बातें हैं करने को, इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल से बातें हुआ करेंगी। वही कंटेंट जो मैं टिकटॉक के ऊपर लेके चल रहा हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा एक्सपैंड करके शेयर करूँ, डिटेल के साथ वीडियोज़ बनाया करूँ, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाया करूँ। और आप सब लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको डिटेल समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आइडियाज़ हैं तो आप मेरे साथ कमेंट्स में आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, देखिए मैं अकेला हूँ, मैं वन मैन आर्मी हूँ, वल्लाह मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं अकेला ही वीडियोज़ बना के, अकेला एडिटिंग करके, अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, और यूट्यूब के ऊपर भी मैं अकेला ही हूँ। तो आप लोग ही मेरी टीम है, आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ना है। आपको कहीं पे भी लगता है कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अवेयरनेस आ सकती है, इससे कुछ हो सकता है, इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बताया करें कि भाई ये टॉपिक चल रहे हैं, आप इस पर भी बात करो, इस पर भी बात करो, इस पर भी बात करो। हर चीज़ के ऊपर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं टाइम निकाल के इन चीज़ों को मतलब अपने माइंड में लाऊं, इन चीज़ों को मैं वक्त दूं, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करूं और फिर उसके ऊपर मैं बात करने की पूरी कोशिश करूं। आप सबका शुक्रिया, जिन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया, क्या सोच रहे हो क्या कोई पैसे लगेंगे सब्सक्राइब करने में या लाइक शेयर करने में? करें। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आप लोगों ने मुझे टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मिलियंस में आप लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, इंशाल्लाह आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट आज़ाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।